हम हर लेडीज चाहते हैं कि हमारा जो घर है ना वो वेल मेंटेन रहे और उसमें छोटी छोटी सी चीजें हम हमेशा ही चेंज करते रहते हैं। हमें मेरी भी हमेशा की आदत है कि मैं घर में हमेशा ही छोटे छोटे से चेंजेस करूं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब घर में यहाँ की चीज वहाँ रख दो, वहाँ की चीज यहाँ रख दो, या छोटी छोटी सी चीजें ऐड कर दो ना, तो अपने आप में ही खुशी महसूस होती है और अच्छा भी लगता है कि हमारा घर मेंटेन है, उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और जो हमारी बोरिंगनेस है ना, हम बोर होते हैं घर पे। कई लोग क्या करते हैं, कुछ ना करते हैं ना तो सोचते हैं कि अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो घर पे बोर हो रही हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जब हम अपने आप को एंगेज रखेंगे ना चीज़ों में घर की, तो अपने आप ही हमारे अंदर की जो बोरिंगनेस है ना वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो हमें छोटी छोटी सी अपनी लाइफ में चेंजेस करते रहना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ बोर ना लगे, अपने आप को बोरिंग महसूस ना हो। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे छोटे से अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन की चीज़ें जो हमारे घर को वेल मेंटेन रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को शुरू करते हैं। मॉर्निंग के काम मेरे हो जाते हैं 6 से 7 बजे के बीच स्टार्ट। कभी 6 बजे जागती हूँ, कभी 7 बजे जागती हूँ। तो जब जागने के बाद थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालती हूँ, जैसे कि मुझे एक्सरसाइज करनी हुई या कुछ और करना हुआ। उसके बाद घर का खाना बनता है। घर का खाना मतलब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए खाना पहले ही बना देती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट। जब ये सब काम ख़त्म हो जाए ना, तब मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। और क्लीनिंग में सारा सामान सेट करना होता है, चीज़ों की केयर करनी होती है। जैसे जितने भी प्लांट्स हैं मेरे, उनको मैं सनलाइट में रखती हूँ कि बाहर की थोड़ी सी भी सनलाइट मिल जाए, उनको अंधेरे में ना रहें, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर जाएं। उसके बाद क्लीनिंग में हर चीज़ की डस्टिंग करनी होती है। छोटे छोटे से एरियाज़ में लेती हूँ जिसको मैं रूटीन वाइज ही करती हूँ। कभी कोई पार्ट ले लेती हूँ, कभी कोई पार्ट ले लेती हूँ। बट जो बेड साइड टेबल हुई और बेडरूम की चीज़ें हुई वो तो डेली बेसिस पे ही क्लीन करनी होती हैं, क्योंकि डस्ट बहुत आ जाती है और जब छोटे बच्चे हों तो फैल भी काफ़ी जाता है। दित्या अभी हाँ उतनी बड़ी नहीं है कि बहुत सारा स्टेशनरी का उसका सामान हो, बट छोटे छोटे सी लर्निंग बुक्स मैंने उसके लिए ले रखी हैं, तो वो एक ही जगह पर रखनी होती है। तो डेली में वो आजकल डेली बोलती है मम्मा पढ़ाई, तो उसकी सामने ही मैंने बुक्स रख दी हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है जो मैंने खुद से ही बनाया हुआ था कार्डबोर्ड से, और बेड साइड टेबल पर रखी हुई हूँ ताकि उसे सामने दिखे और वो अपना पढ़ाई कर सके। वापस से वो उसी पर रख देती है। बहुत छोटी है, इतना तो उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं चीज़ों को वहीं के वहीं रखने के लिए, बट बोलती हूँ तो वो आराम से वहीं के वहीं रख देती है। आज सोच रखा था कि घर की चीज़ों की डस्टिंग करूँगी, जैसे फ़ोटो फ्रेम्स हुए, गेट हुए, उन सब की डस्टिंग मुझे करनी थी। डस्टिंग के अलावा इनको अच्छे से पानी से वॉश भी करना था। तो यहाँ पर मैंने बॉल में काफ़ी सारा लिया है पानी, मतलब पूरा बॉल भर के पानी लिया है। उसमें थोड़ा सा आधा कप डाल रही हूँ, आधा मतलब ढक्कन डाल रही हूँ विनेगर, और एक ऑयल डालना है। ऑयल अगर ऑलिव ऑयल हुआ या फिर कोई भी ऑयल हुआ, मैंने एसेंशियल ऑयल लिया है बिकॉज़ ये स्मेल बहुत अच्छी करता है, खुशबू देता है। और थोड़ा सा डिश वॉश। इससे मैं हर चीज़ को अपनी क्लीन करूँगी। ये कि अच्छा सा सॉल्यूशन बन गया है। और इसमें एसेंशियल ऑयल डालने से क्या होगा, इसमें कहीं जहाँ पर भी क्लीन करेंगे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो फ्रेम्स थे जिस पे काफ़ी डस्ट आ जाती है। डेली बेसिस पे ये क्लीन नहीं होते हैं, बट हफ्ते में या 15 दिन में मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करनी पड़ती हैं, क्योंकि डस्ट ऊपर बहुत लग जाती है, फिर वो गंदे भी लगते हैं। तो देखिए कितनी सारी डस्ट है, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर ये और गंदी से गंदी होती रहेंगी। तो इसको सॉल्यूशन को बस एक क्लॉथ में लगाया है, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो ये जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, इससे सारी जो डस्ट है वो भी हटेगी, और जो इसमें स्टिकीनेस है ना वो भी चली जाएगी और अच्छे से हो जाएंगे क्लीन। क्योंकि ये कांच के है ना, तो और भी शाइनिंग की ज़रूरत होती है।
और ऐसा भी नहीं है, जो चीज़ें हमने जिस चीज़ के लिए बनाई हैं वही यूज़ की जाएं। जो मेरा ये सॉल्यूशन बचा हुआ था, इसको उसी हैंकी में लेके और मैं बाकी की सारी चीज़ें क्लीन करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी बच गया था। तो मैंने सोचा फेंकने की तो कोई लोड नहीं है कि कोई चीज़ वेस्ट की जाए। सो इसी हैंकी, इसी टॉवल में लगा के मैंने अपना एसी विंडो वगैरह साफ़ कर दी। इससे अच्छे से क्लीन भी हो गई हैं और जितनी भी डस्ट थी वो भी। और मेरा गूगल पिन भी आ गया है, जो मुझे अभी ऐड करना है अपने एडसेंस अकाउंट में, और ये सब आप लोगों की वजह से आया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आपकी वजह से ही मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाती हूँ और मोटिवेट होती हूँ, तभी ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो बहुत 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 थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो जो सॉल्यूशन बनाया था ना, मैं उसी से सारी चीज़ें ही क्लीन कर लेती हूँ। जो भूल भी जाती हूँ ना, जैसे कि जहाँ पर स्विच प्लग लगे हुए हैं टीवी के या किसी भी चीज़ के, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो हम लोग भूल ही जाते हैं क्लीन करने टाइम। बस ध्यान रखना है कि हमें किन किन चीज़ों को क्लीन करना है। यहाँ रेलिंग लगी हुई है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और जितनी भी वुडन की चीज़ें ना, उन सबको क्लीन किया है मैंने, क्योंकि ये सॉल्यूशन ऑयल डाल के बनाया ना, तो वुडन की चीज़ें ही इससे बहुत अच्छे से क्लीन होगी। कोई भी चीज़ फेंकने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम उनका कहीं ना कहीं यूज़ तो कर ही सकते हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये इसमें ईयरिंग्स आए थे गोल्ड के। तो इस तरह की जो बॉक्सेस आते हैं ना, वो स्पेशली ज्वेलरी के साथ ही आते हैं। कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी लो, तो ये हाइट भी काफ़ी होते हैं और अच्छे होते हैं, मतलब देखने में सुंदर लगते हैं। तो इनका जो ऊपर का हिस्सा है वो मैंने निकाल दिया है, और जो अंदर एक पार्ट लगा हुआ था उसको अच्छे से स्टिक कर लिया है, क्योंकि वो उसके साथ ही जॉइंट रहता है तो निकल जाता है। इसको जॉइन करने के बाद इसमें कोई भी हम लोग अपने निकनेक आइटम्स रख सकते हैं। जैसे अगर ज्वेलरी के साथ रखेंगे तो इसमें छोटी छोटी अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, या क्लिप्स वगैरह रख सकते हैं, रिबन वगैरह रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस में अपने निकनेक्स आइटम्स रखिए, और फिर इसको सामने की साइड डेकोरेट करके भी रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। ये देखो, बॉक्स देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको ऐसे ही ना वेस्ट करें, और इनको छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इनको अपनी निकनेक आइटम्स रखने के लिए यूज़ कर लिया है। काम करते करते मैं किचन में आ गई, और सुबह मैंने इस कैन को रखा था एक कटोरी के ऊपर, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑयल काफ़ी हो जाता है। और इस तरह से पलट के रख दो तो जितना भी ऑयल है वो एक बाउल में आ जाएगा। तो ये ऐसे ही ना फेंकने की बजाय मैं ट्राई करती हूँ कि इनको जितना भी ऑयल है, इसको 2-3 घंटे के लिए ही रख दें, तो पूरा ऑयल बाहर आ जाएगा। और देखो कितना सारा ऑयल है जिसकी हम सब्ज़ी बना सकते हैं। अब आज दित्या को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आज वो पूरी वीडियो में ही आपको दिखेगी और बिना कपड़े पहने हुए। इसको गर्मी लग रही थी तो सिर्फ उसने ऊपर के कोई कपड़े नहीं पहने और ऐसे पागलों की तरह घूम रही है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। आज वो सोई नहीं है और साथ ही साथ में लगी हुई है। कल गई थी शाम को मेला, और ये सामान जो भी लाई मैंने यहाँ पर बेड पर रख दिया और छोड़ दिया था, क्योंकि रात में काफ़ी लेट आए थे। अब मैंने सोचा था कि सुबह ही सारा सामान सेट कर दूँगी धुल के, तो धुल तो दिया था मैंने, बट अभी सेट करना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें मेले में काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो जब मुझे तो मेला बहुत पसंद है, जब भी मैं मेला कहीं लगा होता है ना, तो मुझे पड़ी रहती है कि मैं मेला में जाऊँ। और ये देखो कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें काफ़ी प्यारी मिलती हैं। तो ये ओनली मुझे 20-20 रुपए की मिली है। 50 के दोनों मिल गए हैं। आई थिंक 30 का एक था, 50 के दोनों थे। तो ये जो ऑनलाइन लोन है जब, तो ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं। ये जो वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी 50 के 2 मिल गए हैं। मतलब 30 का एक था और 50 के दोनों थे। जब ये इनको ऑनलाइन लो तो कितना महंगे आते हैं। जो वाइट कलर के हैं ना, ये काफ़ी कॉस्टली मुझे देखने को मिले थे ऑनलाइन। इसमें सिर्फ एक एक डंडी फ्लावर के और डले रहते हैं, और 250-300 रुपये के ऐसे ही मिलते हैं। तो और मेले में मुझे 50 के 2 मिल गए हैं। तो क्यों ना ऐसी जगह से चीज़ें खरीदी जाएँ जहाँ पर सस्ती मिल रही हैं और अच्छी मिल रही हों। ये छोटी सी चारपाई है, एक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आई डोंट नो मैंने क्यों लिया है, कहीं ना कहीं इसको यूज़ करूँगी, बट मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए ले ली। बहुत छोटी सी है और कलरफुल है ना, तो अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। 180 की मुझे मिली थी ये। और इसी के साथ मैंने कुछ डोरमेट लिए हुए हैं, और डोरमेट यकीन नहीं मानिए इतनी अच्छी क्वालिटी के मुझे मेले में मिले हैं। और आपको तीनों दिखाती हूँ। मैंने 3 लिए थे, किस शेप में है वो भी दिखाती हूँ। और
प्राइस भी आप सुन के रह जाएंगे कि मुझे इतने कम में इतने अच्छे डोरमेट मिल गए। तो एक एक हाफ सर्कल का है और 2 पूरे सर्कल हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और इतने थिक हैं, इतने मोटे हैं, नीचे से एकदम स्टिक करने वाले हैं। क्वालिटी वाइज एकदम मस्त हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर एक लोगे तो वो केवल 500-600 का मिलेगा। मैंने क्योंकि इसको ट्राई किया है शॉप पे, मुझे 450-500 ऐसे ही मिल रहे थे। और यहाँ मेले से मैंने पटाखे ले ली, थोड़ी सी बार्गेनिंग करके ले लिए 500 के तीनों। तो सोच सकते हैं ये मतलब कितने वर्थ हैं ख़रीदने। तो अगर मेले में जाएं और ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो ख़रीद ही लेनी चाहिए। और देखने में बहुत सुंदर है, इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तीनों हैं, काफ़ी अच्छी साइज़ के हैं। ये हाफ सर्कल वाला है, बैक साइड में अच्छे से आ जाएगा, अच्छे से डलेगा और क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी है। और मैंने ख़रीदे थे और मुझे सेट करने थे, तभी मैंने इनको आपके साथ शेयर किया। और कोई और मोटिव नहीं है कि मैंने इनको क्यों शेयर किया, बस मुझे अच्छे लगे और पैसे भी अच्छे थे, मतलब सस्ते में मुझे चीज़ें मिल गई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए कि अगर आपको भी कभी ऐसी चीज़ें मिलें तो उनको ज़रूर ख़रीद लेना। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों काफ़ी कुछ अच्छा भी मिलता है और काफ़ी कुछ महंगा भी मिलता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लोकल मार्केट में या मेले में ट्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। इन सब चीज़ों को मुझे रखना है अपनी अपनी जगह पर, तभी ये एरिया क्लीन हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अपने हाल के हाल ही सेट कर लो तो पूरा दिन नहीं फैली रहेंगी। मैं रात में लाई, मॉर्निंग में मैंने और काम किया। जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा इनको ही साथ के साथ अपनी अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ, वरना ये पूरे दिन ही ऐसे लगे रहेंगे। के बाकी काम करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ और जब मैं रेस्ट लेने जाऊँगी तो अपनी जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ से वहाँ रखी हैं उन सब चीज़ों को सेट करूँगी। जितना भी सामान फैला है उनको भी सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे टेंशन ना रहे कि मेरा घर फैला हुआ है। तो जो भी प्लांट सनलाइट में रखे थे उनको अपनी अपनी जगह सेट कर दूँगी। और यहाँ जो टेबल मैंने ऐसे ही लगा रखी है, वेस्ट थी ये वेस्ट मतलब यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कहाँ पर इसको रखा जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है और चीज़ों से कर दिया है डेकोरेट। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी फ्रेंड्स। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अब आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।